वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो लाइनें सुनाना चाहता हूँ। जिंदगी को शांति से जीने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। दूसरा, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। तो आज के इस वीडियो को शुरू किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में गॉस की प्रमेय चैप्टर नंबर 2 है, फिजिक्स ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय के महत्वपूर्ण अंकित प्रश्नों को करवाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को जो वेक्टर पर आधारित है वो करवाते हैं। ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और फिर हम यहाँ पे नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 17.7 पिको कूलाम का, क्या दिया हुआ है? 17.7 पिको कूलाम आवेश कितना है? पिको, पिको का मतलब 10⁻⁻12 होता है। 17.7 क्वेश्चन नंबर 1 है, 17.7 पिको कूलाम का, पिको कूलाम आवेश 17.7 पिको कूलाम का आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो। तो आप तुमको क्या करना है, यहाँ पे एक घन बना लेना है। यहाँ पे अब 10 सेंटीमीटर घन का केंद्र बनाओगे। मान लिया जाता है कि ये 10 सेंटीमीटर घन है, ये 10 सेंटीमीटर घन का केंद्र बन गया, घन बन गया। मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा वाला ये क्या हो गया? घन बना दिया गया। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला ये घन हो गया। अब कह रहे हैं तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। केंद्र पर एक आवेश रखा है, वो है कितना? वो है 17.7 पिको फैरेड, ये इसका केंद्र वो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको आवेश क्यों दिया हुआ है? 17.7 पिको फैरेड। अब पिको फैरेड दिया हुआ है, पिको फैरेड। अब पिको फैरेड को फैरेड में चेंज करोगे तो 17.7 गुणे 10⁻⁻12 और हो जाएगा फैरेड। कितना हो जाएगा? पिको फैरेड नहीं दिया है, पिको कूलाम दिया हुआ है। आवेश है तो कूलाम में दिया है, पिको फैरेड नहीं। धारिता नहीं है, कूलाम है, पिको कूलाम, ठीक है। तो पिको मतलब 10⁻⁻12 हो गया और कूलाम बचा हुआ है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये आ गया हमारा क्यों का मान। अब पूछ क्या रहे हैं कि इस घन के एक सतह से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ये बताओ। तो गॉस की प्रमेय इससे पहले हम पढ़ाए हैं। गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर होता है क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है? क्यू जो होता है संपूर्ण बंद गॉसीय पृष्ठ का कुल आवेश होता है। ये एक बंद पृष्ठ है, ये गॉसीय पृष्ठ मान लो, इसके भीतर क्या है? कुल आवेश क्यों दिया हुआ है? ये टोटल सिग्मा हो गया और बटे में एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस इस वाले अगर गॉस की प्रमेय से देखा जाए और आवेश इसके भीतर अगर क्यों है, तो गॉस की प्रमेय से इस पूरे घन से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, इस पूरे घन से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस पूरे घन से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, वो गॉस भाई साहब ने बताया था कि उस गॉसीय पृष्ठ में जितना भी आवेश है उसको ऊपर लिखो और एप्सिलॉन नॉट से भाग लगा दो। वो होगा पूरे घन से या फिर पूरे बंद गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो अब हमको एक चीज पता है कि घन में कितनी फलकें होती हैं? 6, क्योंकि ये जो वैद्युत फ्लक्स आया है वो संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, अर्थात 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है? ये। और हमको चाहिए एक सतह से, एक ये सतह हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। अगर देखना चाहते हो तो जिस कमरे में आप बैठ करके वीडियो देख रहे हो उस कमरे की छत को एक फलक मान लो, नीचे वाले को दूसरी, और उस साइड वाले को तीसरी, इस साइड वाले को चौथी, और पीठ वाले को पांचवी और सामने वाले को छठी।
इस प्रकार से घन में 6 फलकें होती हैं, तो 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक फलक से कितना गुजरेगा, तो यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं, घन की एक सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, घन की एक एक सतह या फिर एक भुजा या एक फलक, घन की एक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये क्या है, ये 6 फलकों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, तो एक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये वाला 6 इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मान रख दो, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्यू का मान कितना आया है, 17.7 गुणे 10⁻⁻12 और 6 गुणे में है। फिर इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12, ये वाला 12 इस वाले 12 से कट जाएगा। अब इसकी गुणा करा लो, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 का 0 3 हासिल, 6 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51, 51 का 1 5 हासिल, और फिर 48 और 5 हो जाएगा 53, 48 5 53। पॉइंट कितने अंक बाद था, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, ये आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो, ये वाला पॉइंट फिर इससे हटा दो, ये वाला पॉइंट इससे। हम यहाँ पे समझ रहे थे, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, 17.70, आगे नीचे क्या लिखा हुआ है, 553, फिर पॉइंट था 10, ऊपर एक पॉइंट 0 बढ़ा दिया, फिर ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से हटा दिया, ऊपर बच्चा कितना 1770 और नीचे कितना है 5310, 5310। अब हम क्या करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करोगे, 1770 को डिवाइड किया जाएगा 5310 से, मतलब 1770 को जब डिवाइड करोगे 1500 5300 5310 से, तो आंसर कुछ इतना निकल के आएगा 0.33, वैसे 0.3204 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.33 आंसर आ रहा है, 0.3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया, ये हो गया हमारा वैद्युत फ्लक्स। फाई निकल के आ गया, पहला क्वेश्चन था, ये निकल के आ गया, आंसर ये रहा। ठीक है, इसको नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। अगला क्वेश्चन हम समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, वो भी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है, यदि 8 सेमी भुजा वाले एक घन के केंद्र में, फिर से क्या है, 8 सेंटीमीटर का एक घन है, 8 सेंटीमीटर के घन के केंद्र में, भुजा वाले केंद्र में इतने कूलाम, कूलाम कितना दिया गया है, कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा गया है। क्यों कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम, क्यों बराबर है 1 कूलाम। घन की भुजा कितनी है, भुजा जो है वो है, भुजा को ए से लिख लो, ए बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद है, घन के किसी फलक के बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना करो। कह रहे हैं घन के किसी फलक से, किसी फलक के, अब घन में कितनी फलकें होती, 6 फलकें होती, ध्यान से देखिए, एक ये फलक हो गई, ऊपर वाली जो ये दिख रही है, ये वाली, जस्ट इसके नीचे ये वाली एक फलक हो गई। ठीक है, एक ये, दूसरी ये, तीसरी फलक ये वाली हो गई, जिस पे मेरा मार्कर चल रहा है ये वाली, ये तीसरी फलक हो गई। चौथी फलक जिस पे मेरा मार्कर ये चल रहा है, ये चौथी फलक हो गई इसके सामने। ठीक है, अब पांचवी फलक ध्यान से देखिए, पांचवी फलक जो है वो हो गई ये वाली,
ये पांचवी फलक हो गई जिसपे ये पेन चल रहा है। छठी फलक हो गई ये वाली, ठीक है। ये है छठी फलक। तो इस प्रकार से घन में कितनी फलकें हो गई, 6 फलकें हो गई, ठीक है। तो 6 फलकों से होकर इसके केंद्र में, मान लो इसका केंद्र ये है, इसके केंद्र में प्लस क्यू आवेश का, जिसका मान कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है। तो गॉस की प्रमेय से इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला अगर फ्लक्स लिखा जाए तो फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, टोटल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो वो क्या हो जाएगा, इस पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। और हमको पूछा गया है कि तुम ये बता दो कि इस घन के एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो ये जो होता है वो 6 फलकों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है। एक फ्लक्स से कितना गुजरेगा, अभी बताए थे। तो फाई बराबर, अगर हम कहें कि 25 पेनों का मूल्य जो है वो 40 रुपए है या फिर 50 रुपए है। 25 पेनों का जो मूल्य है 50 रुपए है, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, 50/25 करोगे, 50 को 25 से भाग करोगे, एक पेन की कीमत पता चल जाएगी। सेम ऐसे यहाँ है कि 6 × 5 मतलब 6 फलकों से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो एक फलक से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ये वाला 6 जो है यहाँ पे आ जाएगा, आएगा क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम, 6 एग्जिस्ट ऐसे ही रहेगा। एप्सिलॉन नॉट इसकी एक वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है, कांस्टेंट होता है, याद कर लो। अब क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, इसको हमको डिवाइड करना है। यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ गया, 2 अंक बाद लगा दो तो दो जीरो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2। अब क्या है, हमको इसकी मल्टीप्लाई कराए थे, अभी कितना आया था, 5310 आया था। कितना आया था, 5310, और 10⁻⁻12 है, इसको ऊपर ले जाओ। 10⁻⁻12 को जब ऊपर ले जाओ, ये नीचे माइनस था, ऊपर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का लिखा जाएगा 12। ये प्लस का कितना लिखा हुआ है, प्लस के लिखे हैं 10, प्लस के 2 हैं और प्लस के 12 हैं। और हमको जो है 5310 से भाग भी करना है। आंसर में देख लेते हैं क्या लाना गया है, 10⁻10 में लाना है। तो हम इसको 10⁻10 में पहले कैसे करेंगे, 2 जीरो ये वाले हो गए, इसमें से 2 जीरो ले लेंगे तो यहाँ बढ़ा लेंगे, ठीक है। 5310 से इसको भाग करना है, फिर 10⁻10 बचा। इसको 5310 से भाग करोगे तो देखो यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे जब 2 से गुणा करोगे तो लगभग आएगा 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, मतलब 10,000 से कुछ ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आंसर भी ऐसे आ रहा है, भाग करने पे आएगा आंसर आ रहा है 1.88, 1.88 इंटू 10⁻10। हमने ऐसे कैसे अनुमान लगा लिया, इसको देखिए, ऊपर लिखा हुआ है 10,000, नीचे लिखा है 5310, 5310 का डबल करोगे तो ऐसे ही 10,000 से ज्यादा आ रहा है, 10,620 रुपये आएगा। कितना आएगा, 10,600 आएगा, 10,620 कितना आएगा। तो कहने का मतलब 10,000 से ज्यादा है। तो भाग करोगे जब इसको इससे तो 1.88 इंटू 10⁻10 आएगा। आई ई का मात्रक क्या होता है, फ्लक्स है, तो इसका मात्रक जो होगा वो होगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये इसका मात्रक है। इसको नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3।